दोस्तों, आप सभी को डॉक्टर अशोक कुमार राय का बहुत बहुत नमस्कार। आज हम बात करेंगे हृदय रोग के बारे में, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज CVD। कारण, लक्षण और पैथोफिजियोलॉजी और होम्योपैथिक उपचार का विस्तृत हिंदी में विवरण। हृदय हमारे दिल की एक बहुत अहम अंग है। छाती के मध्य से थोड़ी सी बाएं ओर स्थित पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह करता है। दिल को ऑक्सीजन कोरोनरी धमनियों द्वारा प्रदान की जाती है, जो कि रक्त के माध्यम से हमें मिलती है। अलग अलग कारणों की वजह से दिल में कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जैसे कि रूमेटिक हार्ट डिजीज, जन्मजात खराबियाँ, हृदय की विफलता तथा पेरिकार्डियल बहाव, कोरोनरी धमनी रोग, हार्ट अटैक, हार्ट वाल्व रोग, हार्ट फेल्योर, स्ट्रोक आदि बहुत सारे समस्याएं पैदा हो सकती हैं। कार्डियोवैस्कुलर रोग हृदय और रक्त वाहिकाओं से संबंधित एक बीमारियों का समूह है, जैसे कि कोरोनरी हार्ट डिजीज, हार्ट फेल्योर, हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हाइपरटेंशन से जुड़ी हृदय बीमारियां, एरिथमिया, वाल्व संबंधी रोग इत्यादि। कारण, इसके कारण क्या है आइए हम जानते हैं। कारण जो है इसके, जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस, धमनी में फैट, कोलेस्ट्रॉल का जमाव, हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह भी इसका कारण है, डायबिटीज, हाइपर लिपिडीमिया यानी कि उच्च कोलेस्ट्रॉल, धूम्रपान, जो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं या सिगरेट पीते हैं, मोटापा और व्यायाम की कमी, अत्यधिक मानसिक तनाव, पारिवारिक इतिहास, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, उचित खान पान न खाना, बहुत अधिक तेल, मसाले, बाहर का खाना खाना इत्यादि। लक्षण क्या है इसके? लक्षण जो है सीने में दबाव या दर्द, जिससे अंग्रेजी में एंजाइना कहते हैं, सांस लेने में तकलीफ, डिस्पनिया, थकान और कमजोरी, दिल की धड़कन का तेज या अनियमित होना, टखनों और पैरों में सूजन, इडिमा होना, चक्कर आना और बेहोशी, पसीना आना, घबराहट, हाथ, जबड़े, पीठ या गर्दन में, विशेषकर MI में, मायोकार्डियल इंफार्क्शन में। आइए हम जानते हैं कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। पैथोफिजियोलॉजी एथेरोस्क्लेरोसिस धमनी की भीतरी परत, एंडोथेलियम में चोट, लिपिड जमाव या फिर सूजन, स्वेलिंग, प्लाक का निर्माण होना, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस ऊतक का जमाव, धमनी का संकुचन, रक्त प्रवाह में कमी, हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन की कमी, अचानक अवरोध हो जाना, प्लाक फटने पर थक्का बनना, फिर हार्ट अटैक, दीर्घकालिक असर, हृदय की पंप करने की क्षमता कम हो जाना। अगर हृदय की पंप करने की क्षमता कम हो जाए तो हार्ट फेल्योर की तरफ ही चला जाता है। होम्योपैथिक उपचार में इसकी बहुत सी अच्छी दवाइयाँ हैं, बिना किसी समस्या पैदा किए हुए।
एक एक दवा और उसके लक्षण हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। बाद में हम इसके फोटो भी लगा देंगे आपको। क्रेडिगस जो है वो हृदय की कमजोरी, हार्ट फेल्यूर, सीने में भारीपन और ब्लड प्रेशर को बहुत ही नियंत्रण करती है। ये एक मुख्य दवा है क्रेडिगस। सिर्फ ब्लड प्रेशर को नहीं, आपके हार्ट रेट और पल्स रेट को भी कंट्रोल करती है। एरामेटिनिकम उच्च रक्तचाप अवसाद के साथ हृदय रोग, सीने में दबाव। कैक्टस सीने में लोहे की पट्टी जैसा कसाव, लगता है कि सीने में जकड़ सी पैदा हो गई है। ये इसके मुख्य लक्षण हैं। धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, यानी कि एंजाइना पेक्टोरिस जिसे इंग्लिश में कहते हैं। डिजिटलिस धीमी परंतु शक्तिशाली धड़कन हार्ट फेल्यूर की तरफ में ले जाती है। इसके साथ में एडिमा भी पैदा हो जाता है, सूजन भी पैदा हो जाती है। लैक्टोडैक्टस औषधि बहुत ही अच्छी औषधि है। तेज तीव्र छाती का दर्द जो बांह या पीठ में फैले, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में ये बहुत ही सहायक है। ग्लोनाइन रक्त का अचानक सिर की ओर दौड़ना, बहुत तेज प्रवाह शुरू हो जाता है, तेज धड़कन हो जाती है, बेचैनी बहुत ज़्यादा महसूस होता है। कैल्मिया लैटिफोलिया बहुत ही बेहतरीन दवा है। हृदय दर्द जो बाएं हाथ में जाए, नींद के बाद लक्षण अधिक ज़्यादा बढ़ जाता है। स्ट्रोफेंथस एक बहुत ही अहम दवा है। कमजोरी, सांस का फूलना, हल्की मेहनत में भी थकान हो जाती है। कुछ दूर चलता है फिर बैठ जाता है, कुछ दूर चलता है फिर बैठ जाता है। दोस्तों, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। धूम्रपान और शराब से बचें, नियमित हल्का व्यायाम करें और योग करें। ताजे फल, सब्जियां, हरी सब्जियां इत्यादि का सेवन करें। ओमेगा 3 युक्त आहार लें। नमक और संतृप्त वसा का सेवन कम करें। तनाव प्रबंधन करें, तनाव से बचें। कुछ योग व्यायाम करें और ध्यान करें। इससे आपको काफ़ी हद तक जो है लाभ मिलेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की हम कुछ आवश्यक वीडियो लेके आते रहते हैं। कृपया हमारे साथ में बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करें, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। आप बताएं कि आप कहाँ से और किस क्षेत्र से देख रहे हैं। इससे मुझे खुशी मिलती है कि लोग इसी शहर से देख रहे हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनीमैन।